नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है मंगल पर्वत, दबा हुआ, डिप्रेस्ड, उसका प्रभाव और उसके उपाय। पहले एक खास विशेषता कि हमारी हथेली पर न सभी ग्रहों के लिए एक एक स्थान निश्चित है। जैसे हमारे लिटिल फिंगर के नीचे मरकरी, हमारी अपोलो फिंगर के नीचे अपोलो माउंट, सैटर्न के नीचे सैटर्न माउंट, जुपिटर के नीचे जुपिटर माउंट, सबके लिए एक विशेष स्थान। लेकिन मंगल के लिए दो स्थान हैं, एक एग्रेसिव मार्स, एक डिफेंसिव मार्स। यहाँ देखिए, ये हमारा दायां हाथ, हथेली पर अंगूठे के पास, ये लाइफ लाइन, ये ब्रेन लाइन, ये हार्ट लाइन। ब्रेन लाइन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक आई, और यहाँ से ये वाला क्षेत्र, अंगूठे के बेस के ऊपर वाला क्षेत्र, ये पूरा एरिया एग्रेसिव मार्स, निम्न मंगल पर्वत। और दूसरी तरफ मरकरी के नीचे यहाँ पर डिफेंसिव मार्स, उच्च मंगल। और जैसे हमारी हथेली में ना सूर्य को राजा माना जाता है, मरकरी को युवराज मानते हैं, सैटर्न को द किंग ऑफ जस्टिस मानते हैं, विनस को द किंग ऑफ ऑल भोगास, भोगों का राजा माना जाता है। इसी तरह से ना जो मंगल ग्रह है वह कमांडर इन चीफ माना जाता है, सेनापति। कोई भी ग्रह गड़बड़ करता है तो सूर्य मंगल को आदेश देता है, और मंगल का काम है वहाँ के हालात को संभालना, ठोकना पीटना, जैसे भी हो हालात को काबू में करना। ऐसे में कमांडर इन चीफ मंगल का काम है कि हथेली पर एक संतुलन बनाएं, जीवन पर एक संतुलन बनाएं। लेकिन यदि मंगल ही पीड़ित हो जाए, कमज़ोर हो जाए, डिप्रेस्ड हो हमारी हथेली में, तब तो दिक्कत हो गई। जिसको रक्षा करनी थी वही कमज़ोर हो गया, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? देखिए, जो हमारा एग्रेसिव मार्स है, निम्न मंगल, वो प्रतीक है शारीरिक बल का। हमारे पास कितना स्टेमिना है, कितना एग्रेशन है, कितने हम लोग अब वायलेंट हो सकते हैं। और हमारी वास्तव में फिजिकल एनर्जी, लाइफ एनर्जी, ये मालूम पड़ती है निम्न मंगल पर्वत से। और उच्च मंगल से हम देखते हैं आदमी का मानसिक बल, कि वह दिमागी रूप से कितना मजबूत है। कैसी परिस्थितियाँ आए, अगर ये मंगल पर्वत डिफेंसिव अच्छा है ना, तो आदमी घबराएगा नहीं, विपरीत परिस्थितियों से लड़ेगा।
जुझारूपन, विल पावर, अपना डिफेंस करना और औरों के लिए भी स्टैंड लेना, ये दिखाता है आपका उच्च मंगल। क्या आपके पास कितनी स्टेइंग पावर है, विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे जूझ सकते हैं, कितना जूझ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मंगल पर्वत मतलब निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों पीड़ित हैं, मतलब हथेली में दोनों स्थान दबे हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो परिणाम उल्टे हो जाएंगे। वास्तव में मंगल पर्वत अग्नि का प्रतीक और रक्त का प्रतीक, लाल रंग, तांबा धातु, और इसका अनाज होता है जौ। और मैंने एक बात और गौर की है कि यदि आप हथेली को देखिए, एक बार में आपको मालूम पड़ जाएगा कि मंगल किस अवस्था का है, वेल डेवलप्ड है या डिप्रेस्ड है। क्योंकि अगर डिप्रेस्ड है तो 90% जितना मैंने देखा है आपके हाथ में ये रेर होती है, ये रेखा नहीं बनेगी, पूर्व पुण्य रेखा। ऐसे ही यदि ये दबा हुआ है निम्न मंगल पर्वत, तो आपके हाथ में जो ये लाइन होती है ना, मंगल रेखा, गार्जियन एंजल लाइन, यह नहीं बनेगी। क्योंकि पूर्व पुण्य रेखा और गार्जियन एंजल लाइन बहुत ही ऑस्पिशियस हैं। जब हमारा मंगल पर्वत अच्छा होता है, वेल डेवलप्ड होता है, तभी प्रकट होती हैं और बड़े अद्भुत प्रभाव देती हैं। अगर दबा हुआ है तो होगा क्या? यहाँ से देखें तो आदमी बलशाली नहीं होगा, साहसी नहीं होगा, बहादुर नहीं होगा, कायर होगा, प्लानवादी होगा, शारीरिक बल कम होगा, इसलिए उससे शारीरिक मेहनत नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिजिकल एनर्जी बहुत कमज़ोर है, दबा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मंगल डिफेंसिव मंगल अच्छा है तो ये दिखाता है कि आदमी मानसिक रूप से कितना मजबूत है और विकट परिस्थितियों में कैसा बिहेव करता है। अच्छा है तो आदमी बिखरेगा नहीं, टक्कर लेगा, जुझारूपन दिखाएगा। लेकिन कमज़ोर हुआ तो आदमी विपरीत परिस्थितियों में टूट जाएगा, बिखर जाएगा, सामना नहीं कर पाएगा, औरों के लिए नहीं लड़ पाएगा, उसके पास संघर्ष क्षमता होगी ही नहीं। और ख़ास बात, अगर मंगल पीड़ित है ना तो कई लक्षण होते हैं। जैसे अगर पीड़ित है, दबा हुआ है, तो आदमी को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, फोड़े, फुंसी, पिंपल्स, चोट, दुर्घटनाएं, बीमारियां। साथ में अग्नि का प्रतीक भी है ना, तो स्टमक रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। जठराग्नि कमज़ोर हो,
आदमी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो या पेट से संबंधित कोई और बीमारी हो, पथरी भी हो सकती है। और अगर हम रक्त संबंधी देखें तो आदमी को एनीमिया भी हो सकता है। खून की कमी, और कई बीमारियां हैं। छोटी उम्र से ही आदमी डायबिटिक हो सकता है, आदमी बीपी का शिकार बन सकता है। और अगर मंगल पर्वत, मंगल आपका मंगल ग्रह दबा हुआ है, पीड़ित है, ये दोनों क्षेत्र दबे हुए हैं, तो मंगल प्रतीक है भूमि का, भवन का, वाहन का। अगर पीड़ित हुआ तो इन चीज़ों को पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उसके पास ये चीज़ें होंगी ही नहीं, बड़ी दिक्कत होगी इनको पाने में। तो जमीन संबंधित विवादों का सामना करना पड़ सकता है, भवन निर्माण में बहुत दिक्कत हो सकती है, शायद वाहन का सुख ना मिल पाए। मतलब कि दुर्घटनाएं, तरह तरह की बीमारियां, भीरूपन, कायरता, स्टैंड न लेने की क्षमता का अभाव, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जीवन तो होता है, लेकिन सांस लेने का नाम ही जीवन नहीं है। जीवन तो जुझारूपन का नाम है, संघर्ष का नाम है। लेकिन मंगल पीड़ित हुआ तो संघर्ष करने लायक आदमी बचता ही नहीं, जीवन नगण्य हो जाएगा। तब क्या किया जाए? जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। कई बार दवाई काम करती हैं, कई बार दवाई चेंज करनी पड़ती हैं, और बीमारी कौन सी है उसके हिसाब से भी दवाई देनी पड़ती है। और रक्त से संबंधित बीमारी है, वो फोड़े फुंसी भी हो सकते हैं। फायर एलिमेंट है तो बुखार की दिक्कत भी हो सकती है, और रक्त से संबंधित है तो बीपी की समस्या भी हो सकती है, और रक्त से संबंधित है तो कैंसर भी हो सकता है। तो कैंसर वाले का इलाज अलग, बीपी वाले का इलाज अलग, डायबिटिक का इलाज अलग, और फोड़े फुंसी वगैरह का इलाज अलग। ऐसे ही हमें बड़े गौर से, अगर हमारा मंगल ग्रह बीमार है, हमको सही परिणाम नहीं दे रहा है, यहाँ या वहाँ पर अब अशुभ निशान बन गए हैं। दबा तो है ही, साथ में अशुभ निशान, जैसे कि कोई दीप बन जाए, क्रॉस बन जाए, कोई मॉल बन जाए, कोई आड़ी रेखा बन जाए, स्लैंटिंग वाली रेखा बन जाए, सब इशारा कर रही हैं कि मंगल बीमार है, इलाज होना चाहिए। तो अच्छा डॉक्टर वही जो बीमारी को तुरंत पकड़ ले और उपचार करे। ये गोली काम नहीं कर रही है, दूसरी गोली काम करेगी, तीसरी गोली काम करेगी। बीमार को भी डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए,
और डॉक्टर को भी अपने उपचारों पर विश्वास होना चाहिए। कोई ना कोई गोली तो काम करेगी ही। यदि मंगल बीमार है तो उपचार करो, उपाय करो। जरूरी नहीं है कि एक ही उपाय काम कर जाए, क्योंकि कारक एक ही है, बीमारी अलग अलग है, तो अक्सर उसको डिटरमाइन करने में दिक्कत होती है। नहीं तो हजारों उपाय हैं, सैकड़ों उपाय हैं। मान लीजिए आपका मंगल पर्वत दबा हुआ है, मंगल क्षेत्र, तो 400 ग्राम बताशे मंगलवार को नदी में प्रवाहित कर दीजिए, बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। 400 ग्राम गुड़ वाले रेवड़ी मंगलवार को प्रभावित कर दीजिए, वो भी काम करेगी। शाम के समय मंगलवार को बच्चों को गुड़ चना बांट दीजिए, वो भी काम करेंगे। मीठी रोटी जौंखी हो तो और अच्छा, गाय को मंगलवार को खिलाइए, खूब काम करेगा। लेकिन सबका बाप पकड़ लीजिए ना आप, क्योंकि जो मंगल ग्रह है उसके स्वामी हैं हनुमान जी। हनुमान जी को खुश कीजिए। कैसे खुश कर सकते हैं? कम से कम मंगलवार को नमक खाना बंद कर दीजिए, थोड़ा चरित्र को सुधारिए, मदपान वगैरह बंद कर दीजिए, मांसाहार बंद कर दीजिए, चरित्रवान बनिए। हो सके तो मंगलवार को मंदिर हो आइए हनुमान जी के, वहाँ पर बूंदी या बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। हो सके तो एक हनुमान चालीसा पढ़ाइए, आरती कर लीजिए। हनुमान जी को चमेली का तेल सिंदूर चढ़ाइए, चोला चढ़ाइए। हनुमान जी के मंदिर पर एक लाल रंग का जो ट्रायंगल टाइप फ्लैग होता है वो लगाइए, बहुत काम करेगा। लेकिन सबसे अच्छा हनुमान जी के व्रत रखना शुरू कर दीजिए, या रेगुलर हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए। छोड़िए कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष को, किसी मंगलवार को शुरू कर दीजिए। आप लोग करना क्या है, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान कर कर आसन पर बैठ जाओ। लाल रंग का सामने प्रभु का आसन बनाओ चौकी पर, वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति तस्वीर लगाओ, एक राम दरबार लगा देना। अगर चमेली के तेल से जो जले तो बहुत ही अच्छा, अगर सिंदूर का टिका बने तो और भी अच्छा। गंगा जल से स्नान कराइए, सिंदूर और चमेली का लेप बनाकर हनुमान जी को और श्री राम जी को लगाइए। पहले श्री राम जी को लगाइए और आप शुरुआत कीजिए राम स्तुति से। उसके बाद आप गोमुखी में एक माला लीजिए, लाल चंदन की हो तो बहुत अच्छा, कोई भी चलेगी, तुलसी की भी चलेगी। कम से कम 7 माला तो होनी ही चाहिए। कंठी में गोमुखी के अंदर रखकर ये उंगली बाहर निकाल लीजिए और अंगूठे से और सैटर्न और अपोलो फिंगर की सहायता से नाम जाप शुरू कर दीजिए, मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। और बहुत ही सिंपल सा मंत्र है हनुमान जी का, ओम हम हनुमते नमः। 108 बार करना होता है एक माला में, 7 माला करनी है। फिर 7 हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए। ज़्यादा टाइम लग रहा है तो एक बार ही माला कीजिए, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए।
उसके बाद आरती कर दीजिए। हाँ, भोग जरूर लगाना, गुड़ का लगा देना, गुड़ चने का लगा देना, बूंदी का लगा देना, बूंदी के लड्डू को लगा देना, रोज़ लगाना। और हनुमान जी का व्रत शामिल हो जाए तो आपके ऊपर मंगल से रिलेटेड कोई कष्ट आएगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबका बाप महा उपाय, खासकर मंगल अगर पीड़ित है, दबा हुआ है, डिप्रेस्ड है और बुरे प्रभाव दे रहा है तो हनुमान जी की शरण ले लीजिए। उससे अच्छा कुछ नहीं तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं राहु रेखाएं, और लगभग 20 से लेकर और 55-60 तक इनका हिटिंग जोन होता है। और ये राहु रेखाएं ये निम्न मंगल से भी निकलती हैं और उच्च मंगल से भी निकलती हैं, हॉरिजॉन्टल निकलती हैं। अगर वर्टिकल हो तो बहुत शुभ होती हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल हो, लेटी हुई हो, तो जिस लाइन को काटेंगी बहुत कष्ट होगा। लाइफ लाइन काटी, शरीर को कष्ट, कोई दुर्घटना, बीमारी कुछ भी हो सकती है। अगर फेट लाइन को काटा तो आर्थिक कष्ट होगा और बहुत सारे की दिक्कतें पैदा होंगी, मतलब जीवन में हलचल उथल पुथल मचेगी। अगर सन लाइन को काटा तो बदनामी होगी। अगर मरकरी को काटा व्यापार में और नुकसान होगा। ऐसे ही जो रेखाएं निकलती है उच्च मंगल क्षेत्र से लाइंग हॉरिजॉन्टल, वो भी उसी तरह से असर करती हैं। सबका रामबाण उपाय वो है हनुमान जी की उपासना। यह व्रत रखना शुरू कर दीजिए, रोज़ पूजा शुरू कर दीजिए, इससे अच्छा कुछ नहीं। उपाय बहुत सारे हैं, कभी उपाय पर खूब डिटेल में बात करेंगे। आशा करता हूँ जो मैंने मंगल से रिलेटेड कुछ बातें समझाई कि अविकसित मंगल मतलब डिप्रेस्ड मंगल कैसा होता है, क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं, क्या उसका उपचार है, क्या उसका उपाय है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे ये सब बातें। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, बेल आइकॉन का बटन दबा देना यदि कोई मैं